तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक काफी बढ़िया शॉर्ट हॉरर मूवी को जिसका नाम है द वंस यू डिडंट बर्न। इस मूवी के डायरेक्टर हैं एलिस फिनर्टी। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है, शार्प चीजों के ऊपर है, तो आपको देखने में जरूर मजा आएगा। यहाँ पर आपको विचेस देखने को मिलेंगी, कर्स देखने को मिलेगा, तो आपको मूवी देखने में अच्छी लगेगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं नेथन नाम की एक आदमी को जो कि पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान था क्योंकि उसे काफी अजीब से नाइटमेयर्स आ रहे थे जिसके अंदर वो पानी के अंदर डूब रहा था। उसके डैड उसे बार बार कॉल करते हैं जिनको वो पिकअप नहीं कर पाता और फिर वो उनके वॉइस मेल्स को सुनता है। वो कहते हैं कि उन्हें बहुत जरूरी बात बतानी है कि वो अपनी जमीन को बेचना चाहते हैं जहाँ पर उनका फार्म है और उन्होंने वहाँ पर किसी को मारा भी था और जिनको मारा था वो कभी भी नहीं भूले और अब उनको जाना पड़ेगा। लेकिन ये सारी बातें फिलहाल नेथन को समझ में नहीं आती। इनफैक्ट उसे ये काफी अजीब लगता है। अब इसी बीच नेथन के डैड खुद को खत्म कर लेते हैं और नेथन उनकी एशेस को पिक करके अपनी बहन मीरा से मिलता है और वो दोनों अपने डैड के फार्म पर आ जाते हैं। यहाँ पर उन दोनों को एलिस नाम की एक लड़की मिलती है जो कि इसी फार्म को अपनी बहन स्कारलेट के साथ पिछले कुछ सालों से नेथन के डैड के लिए मैनेज कर रही थी और नेथन कहता है कि उसके डैड ने कभी इसके बारे में उसको नहीं बताया। इस पर वो कहती है कि वो ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे तो उन्होंने अपने बच्चों के बारे में एलिस को भी नहीं बताया था। अब नेथन फार्म पर घूमने लगता है और मीरा लॉयर से कांटेक्ट करती है जो कि उसको 1 या 2 दिन बाद मिलने का कहता है। अब नेथन को फार्म पर अपने पुराने ड्रग्स मिलते हैं और वो 14 साल की उम्र से ही ये सब ड्रग्स किया करता था जिसके लिए उसके डैड और मीरा उसको रोका करते थे। अब वो उन ड्रग्स को अपने पास रख लेता है लेकिन फिलहाल उसको यूज नहीं करता। फिलहाल वो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ घूमता रहता है और उसको ड्रिंक मिल जाती है तो वो ड्रिंक करके सो जाता है। अब उसे ड्रीम्स में पानी से बाहर आती हुई एक वाइट ड्रेस्ड लेडी दिखाई देती है और वो लेडी जिस जगह से बाहर आई थी वो फार्म के पास ही था। अगली सुबह नेथन कुछ काम करके घूमने निकल जाता है जिसे रास्ते में उसका फ्रेंड ग्रेग मिलता है और वो दोनों बात करने लगते हैं जहाँ पर नेथन अपने डैड के बारे में बताता है कि उन्होंने खुद को डुबाकर खत्म कर लिया था और जहाँ पर उन्होंने खुद को डुबाकर खत्म किया उस जगह को हम जानते हैं यानी कि नेथन के नाइटमेयर से जहाँ से वो लेडी बाहर निकली थी। अब ग्रेग उससे और बात करता है और कहता है कि उसके डैड उसे अक्सर बार में मिला करते थे जो कि अकेले एक कॉर्नर में बहुत टाइम तक बैठे रहते। अब कुछ ही देर के बाद में नेथन घर आ जाता है और फार्म पर उसको एलिस मिलती है और वो दोनों बात करने लगते हैं। वो कहती है कि वो काइंड ऑफ यहीं पर बड़ी हुई है और थोड़ी सी अजीब बातें करने लगती है। नेथन उसकी बहन स्कारलेट के बारे में पूछता है जिसे अभी तक उसने देखा भी नहीं था और वो सही से अपनी बहन के बारे में नहीं बताती। अब नेथन सोने चला जाता है और हम मीरा को देखते हैं फार्म के आसपास घूमते हुए और वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा अजीब फील करती है और उसे भी किसी लेडी के अजीब से विजन्स आने लगते हैं और नेथन को तो ड्रीम्स में वो लेडी रोज दिखी रही थी और वो पानी से निकलकर उसकी ओर बढ़ रही होती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसके पेट पर उसे कुछ रैशेस भी मिलते हैं जैसे कि ये नाइटमेयर ना हो बल्कि कोई वार्निंग या फिर कोई बहुत ही बुरा होने के संकेत हों। खैर अगले सीन में वो और मीरा पास में घूमने जाते हैं और यहाँ पर मीरा कहती है कि उन्हें वो लैंड बेच देनी चाहिए और पैसे लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया एडवाइस थी। लेकिन नेथन कहता है कि ये जमीन जनरेशन से उनके पास है और इसको वो लोग ऐसे ही नहीं बेच सकते और इस बात पर वो कहती है कि इस पर फार्मिंग कौन करेगा और नेथन को भी पैसों की जरूरत है एज वो फाइनेंशियली अनस्टेबल है तो पैसे उसके काम आएंगे और यहाँ पर उनकी हल्की सी बहस भी हो जाती है। अब रात को नेथन सो रहा होता है तभी उसे उस लेडी के ड्रीम्स फिर से आने लगते हैं और वो उसके करीब आ चुकी थी और रियल लाइफ में वो स्लीप वॉकिंग कर रहा होता है जिससे कि मीरा काफी परेशान हो जाती है। खैर अब अगले सीन में मीरा बीच पर घूम रही होती है जिसको एलिस मिलती है जो कि पानी में कुछ कर रही थी और ये मीरा को अजीब लगता है जिस पर वो कहती है कि वो यहाँ पर फिश पकड़ने आई है। अब वो मीरा को डिनर के लिए इनवाइट करती है जिसके लिए मीरा मान जाती है और जब वो डिनर पर जाती है तो उसे एलिस की बहन स्कारलेट भी मिल जाती है और यहाँ पर स्कारलेट वही लेडी है जिसे नेथन अपने ड्रीम्स में बार बार देख रहा था और स्कारलेट बहुत अजीब तरीके से मीरा को देख रही होती है। अब हम नेथन को देखते हैं जो कि बार बार स्लीप वॉकिंग कर रहा होता है और एक दिन उससे मिलने ग्रेग आता है और वो लोग बातें करने लगते हैं। ग्रेग उसको बताता है कि अक्सर वो उसके डैड के साथ बार में ही बैठा रहता था और बातें किया करता था। तभी हम मीरा को देखते हैं जो कि एलिस और स्कारलेट के साथ और भी टाइम स्पेंड करती है। वहीं नेथन अपने डैड का सामान निकालता है तो उसे कुछ एल्बम्स और डायरी मिलती है जिसके अंदर कुछ अजीब सी चीजें थी और बार बार ये लिखा हुआ था कि वो कुछ नहीं भूले और ये वो कौन है ये तो हम एंड में ही समझ पाएंगे। वो इसके बारे में सोचने लगता है, फिगर आउट करने की कोशिश करता है लेकिन फिलहाल उसे कुछ भी समझ में नहीं आता।
अब सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है और एक दिन वो ग्रेग से मिलने जाता है और ग्रेग उसे ड्रिंक्स देता है और अब वो पूरी तरह से नशे में हो जाता है, इतना कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता। तभी हम मीरा को भी देखते हैं जो कि एलिस और स्कारलेट के साथ थी और वो लोग मीरा को वीड स्मोक करने के लिए देती हैं, जिससे मीरा ट्रांस जैसी स्टेट में चली जाती है और परेशान होने लगती है, जिसको वो लोग संभालती हैं। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है और नेथन भी नशे करके पड़ा हुआ था, जिसको स्कारलेट के ड्रीम्स आते रहते हैं और उसकी वॉइस उसे बार बार सुनाई देती है और ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और उसके मन में गलत गलत ख्याल आने लगते हैं। खैर अब वो अपने घर आता है और मीरा को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा अब अपना ज्यादातर वक्त एलिस और स्कारलेट के साथ ही बिताने लगी थी और उसे नेथन की पॉकेट से वही ड्रग्स का पैकेट भी मिला था जो कि उस दिन नेथन ने उठाया था, लेकिन उसने कभी यूज नहीं किया। और वो एलिस से बात करते हुए कहती है कि नेथन ये सब यूज कर रहा है, जो कि उसकी पुरानी आदत है, और परेशान हो जाती है और एलिस उसे स्कारलेट के पास लेकर जाती है जो कि टैरो कार्ड रीडर थी और वो उसे कुछ बताती है। अब नेथन यहाँ पर काफी परेशान रहने लगा था और वो ग्रेग से मिलने जाता है ताकि उसको अपने डैड के बारे में पता चल पाए। वो बताता है कि वो हमेशा ये कहते थे कि ये लैंड शापित है और वो हमेशा कहा करते थे कि वो कुछ नहीं भूले, और ऐसी ही चीजें हम स्टार्टिंग से सुन रहे हैं। नेथन इससे और परेशान हो जाता है और मीरा से मिलता है, जिससे वो कहता है कि उन्हें ये लैंड बेचकर चले जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ का पास्ट बहुत खराब है। लेकिन अब मीरा थोड़ा अजीब बिहेव करती है और कहती है कि वो अब यहीं पर रहेगी, इसी फार्म के ऊपर रहेगी और ये जगह डैड ने उसके नाम की है। नेथन उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, ना ही मानती। यानी कि जो लड़की ये कह रही थी कि उनको जमीन बेच देनी चाहिए, इतने ही दिन में वो यहाँ पर रहने की जिद करने लगी थी। नेथन अब एक दिन एलिस से मिलता है, जिसके लिए उसके मन में गलत ख्याल आने लगते हैं और वो उससे कहती है कि वो कुछ नहीं भूले, और ये सुनकर वो परेशान हो जाता है और उससे दूर भाग जाता है। अब तभी हम मीरा को एलिस और स्कारलेट के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो लोग उसे अपने साथ रखने की बात करती हैं और उस पर कोई सिंबल बनाने लगती हैं और ये हमें किसी कल्ट जैसा सिंबल लग रहा था। इधर नेथन अपने डैड के डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है तो उसे इस लैंड की हिस्ट्री पता चलती है कि यहाँ पर पहले एक कवन रहा करता था और ये लैंड उन सब की थी, लेकिन यहाँ के लोग मारे गए और सिर्फ नेथन की ही फैमिली बची थी। और ऐसा यहाँ पर शॉकिंगली हम देख पाते हैं कि सालों पुरानी फोटोज के अंदर एलिस और स्कारलेट है जो कि अभी तक जिंदा हैं और जरा सी भी बूढ़ी नहीं हुई हैं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों ही विचेस हो सकती हैं। अब नेथन डायरी के अजीब पेजेस को एक साथ जोड़कर देखता है तो वो सब मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे थे, और ऐसा ही एक ट्रायंगल हमने मीरा पर बनाते हुए स्कारलेट को देखा था और वो ट्रायंगल नेथन पर भी उभर आया था। अब नेथन इससे बहुत परेशान हो जाता है और मीरा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं मानती और अब वो बहुत ही अजीब बिहेव करने लगी थी, मानो वो बदल गई हो। यहाँ पर एलिस और स्कारलेट भी आ जाती हैं, जिनसे वो लड़ने लगता है कि उसको सब कुछ पता चल चुका है कि वो कौन है, और अब वो फार्म पर जाकर उनकी फसल जला देता है। रात को वो घर आता है तो उसको एलिस मिलती है, लेकिन वो कहती है कि वो मीरा है और वो गुस्से में उस पर अटैक करके उसको खत्म कर देता है, और वो असल में मीरा ही थी जो कि उसको एलिस के रूप में दिख रही थी। इसी बीच हम ग्रेग को भी देख पाते हैं जो कि एलिस के साथ था और वो उसे पानी में ले जाती है। मीन्स उसने ग्रेग को किसी तरह यूज किया था या फिर वो भी उसके प्लान का हिस्सा था, यानी कि उसका साथी था। तभी हम नेथन को देखते हैं जो कि बीच पर था और एक आवाज उसे अपनी ओर बुला रही थी और वो धीरे धीरे पानी में चला जाता है, जहाँ पर वो डूबकर मारा जाएगा। और हम जानते हैं कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरे ख्याल से स्कारलेट की ही होगी। और अब हम एंडिंग सीन में मीरा की स्पिरिट को देख पाते हैं जो कि उसी लैंड पर थी, यानी कि अब यहाँ पर शापित लैंड जो है वो मीरा के नाम हो चुकी है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द वंस यू डिडंट बर्न मूवी की कहानी। तो असल में ये जमीन सालों पहले से एक कवन की थी जिसके कुछ लोग थे, लेकिन नेथन की फैमिली ने सबको मारकर जमीन हड़प ली और फिर उस कवन की लेडी एलिस रिवेंज लेने आई। और यहाँ पर वो और स्कारलेट विचेस थी जिन्होंने हर जनरेशन में नेथन की फैमिली के लोगों को खत्म किया, और ऐसे ही उसने उसके डैड को मारा था और यही रीजन था वो कह रहे थे कि वो कुछ नहीं भूले, और अब नेथन भी ऐसे ही मारा जाएगा। लेकिन मीरा को उसने नहीं मारा और अपने साथ एक विच बनाकर ले गए। तभी हमने एंड में मीरा की स्पिरिट को देखा था जो कि अब असल में एक विच बन चुकी है, और मेरे ख्याल से अब इनकी कोई भी अगली जनरेशन नहीं होने वाली है। तो नेथन की फैमिली से तो इनका बदला खत्म हो चुका है, लेकिन अगर अब कोई और इस लैंड के ऊपर अपना हक जमाने आएगा तो यहाँ पर वो उसको भी खत्म कर देंगी, क्योंकि ये लैंड अल्टीमेटली शापित है और यहाँ पर विचेस और कवन की है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अब ये पूरी मूवी अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये मूवी और वीडियो कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए